वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम आज़ाद, लोगों ने आज़ादी दिलाया, वो आज़ादी में उनका नाम ही नहीं लिया जा रहा। लाखों लोग शहीद हुए। हमें यौम आज़ादी खून पसीना उन लोगों जहाँ चिल्ड्रन स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया था और हमारे साथ में परवीन मिश्रा जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरक्षा वाहिनी के। हम उनसे पूछेंगे, तो आप कुछ इस पर रोशनी डालेंगे आज के प्रोग्राम के ऊपर। सबसे पहले नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज चिल्ड्रन स्कूल के सभी प्रबंधक, उपाध्यक्ष और विद्यालय के तमाम लोगों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर व्यवस्था की गई, हमारे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया, देख करके बहुत अच्छा लगा। और हम यह आशा रखते हैं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि यहाँ के बच्चे वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, इनको बनने की आवश्यकता है। और यहाँ के अध्यापक बंधु इनके अंदर ऐसे चरित्र का निर्माण करें कि यह प्रदेश का ही नाम रोशन न करके यह पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ 15 अगस्त पे सभी लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा मिश्रा जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे कि जैसा हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ में मनाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश के अंदर लगातार नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां का एक परिंदा मस्जिद पे दाना चुगता है और मंदिर पे जा कर के पानी पीता है। उनको सीख लेनी चाहिए, इंसानों से न सीख लेकर के उन परिंदों से सीख लें कि वह परिंदे क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश में चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। जब देश में चरित्र का निर्माण होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और यह देश केवल एक लोगों का नहीं है, हम सभी यहाँ सभी कौम के लोगों का है हिंदुस्तान। बच्चों ने कहा है कि यह हिंदुस्तान सिर्फ एक का नहीं है, हम सबका है। और हम सब मिलकर के एक भाईचारे की ऐसी मिसाल कायम करें कि फिर से पुनः हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाए। यही हम आशा रखते हैं अपने सरकार से, यहाँ के सभी लोगों से, जन जन के लोगों से। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हेलो हेलो, आवाज आ रहा हमारे साथ नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल और नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के चेयरमैन साहब भी हैं, हाजी अनीस साहब, और हम इनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम हुआ और लोगों के अंदर हर्ष और उल्लास दिखा, बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी किया, लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ये 2 दिन तो देशभक्ति दिखती है और दिखनी भी चाहिए, लेकिन यही देशभक्ति क्या पूरे साल नहीं दिखनी चाहिए? हमेशा दिखनी चाहिए। ये देशभक्ति हमेशा, हर पल, हर वक्त रहनी चाहिए। यही वही देशभक्त, असल देशभक्त। अब जैसा कि सर, ये जब आज़ादी मिली, इस आज़ादी में महापुरुषों ने अपने लहूओं को बलिदान किया, अपने परिवार को बलिदान किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि आज़ादी हमको मिली नहीं, 2014 के बाद मिली।
वो गलत है। आज़ादी मिली और जिन लोगों ने आज़ादी दिलाया वो आज़ादी में उनका नाम ही नहीं लिया जा रहा है। लाखों लोग शहीद हुए, उसमें किसका नाम लिया जा रहा है? जब बरतानिया हुकूमत ख़त्म हुई तो वो आज़ाद करती गई, तो उसके साथ जो लोग थे धीरे धीरे देती गई। जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा। अच्छा, और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, जो ये भारत को सोचे थे कि भारत 1857 से लेकर के लाखों आदमी इसमें शहादत अपनी दिए, नाम किसका आया है? जो लोग बैठे बैठाए पा गए हैं उनका नाम आया है। क्या वो आज़ादी के बाद जो सपना उन्होंने देखा था वो ऐसा सपना है कि पूरा हुआ? जब चर्चिल हारने लगा तो वो अमेरिका से गया मदद लेने के लिए, तो अमेरिका ने कहा बरतानिया से कि तुम सारी रियासत आज़ाद करोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो उसने हिरोशिमा नागासाकी में जब बम ये सारा देखो, अब मलेशिया आज़ाद हुआ, बर्मा आज़ाद हुआ, सिंगापुर आज़ाद हुआ और सब आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ, अरब आज़ाद हुआ। कोई किसी की, ये लोगों की मेहनत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि इन लोगों की इतनी मेहनत नहीं है। मेहनत उनकी थी जिन्होंने बलिदान दिया, अपने लोगों का बलिदान हाँ, दिया। और उनको अंग्रेज़ों ने नहीं बख्शा। बहादुर शाह जफर के वहाँ ले जा कर के उन्होंने उनके बच्चों की गर्दन पेश कर दिया, किसी को नहीं बख्शा। जो लोग इस दौर में हैं उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। तो जो लोग नफरत के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं वो तो उनको आप क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं थे, वो तो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी चाहूँगा भाईचारा बना के रखें, सब लोग मिल के रहें, दुनिया के हालात देखें, दुनिया में क्या हो रहा है। अगर दुनिया के हालात ऐसे रहे तो हम भी उस मुसीबत में फंसेंगे, इसलिए हमको अपने हालात को सुधार के रखना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, जैसा कि आज 15 अगस्त है और आपके स्कूल में प्रोग्राम किया गया, तो इसके विषय में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबों का नाज़मा गर्ल्स इंटर कॉलेज और नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने काफ़ी जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया, और ये हर शहरी का जो है फ़र्ज़ होता है कि यौम आज़ादी को जोश व खरोश के साथ मनाया जाए, चूँकि यौम आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिला था। हमें यौम आज़ादी खून पसीना मेहनत के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। तो इसको याद करने के लिए और उन शहीदों को जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें दी, उन सब को याद करने के लिए, और आगे भी हम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए यकजहती और वो तमाम एक ज़िम्मेदार शहरी जो मुल्क को आगे ले जाए, फिर से कभी ग़ुलाम ना बने और इसकी तरक्की के लिए जो है एक तरह का अज़्म लेते हैं। इसी चीज़ को जो है अपने प्रोग्राम्स और स्पीचेस के ज़रिए लोगों तक, बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है आज। लेकिन सर, जैसा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन लोग खुशियाँ तो मनाते हैं, क्योंकि ये किसी जाति किसी धर्म का त्यौहार नहीं है, सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं ये त्यौहार को। लेकिन क्या ये जो खुशियाँ ये जो 2 दिन रहती है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था कि साल के 365 दिन ऐसी सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाएं देश में? बिल्कुल। देखिए, एक ज़िम्मेदार शहरी जो नागरिक के तौर पर जो लोग हैं वो हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए सोचते हैं और करते हैं, और उन्हें चाहिए कि इस बात को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाएं। और आप मीडिया पर्सन्स हैं, आप पत्रकार बंधुओं से भी है कि देशभक्ति से संबंधित प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है फैलाएं, बताएं, जागरूक करें, अपने ज़िम्मेदारियों को जानें, ताकि 365 दिन जो है यौम आज़ादी मनाए जाए। लेकिन इतिहास के तौर पर हम देखते हैं तो हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसलिए वो दिन हमारा ख़ास है, लेकिन मनाना तो हमें हमेशा है।
चलिए, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। धन्यवाद धन्यवाद सर।